संजय गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में शीघ्र ही डायबिटिक फुट विषय पर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इस सम्मेलन में देश भर के विशेषज्ञ चिकित्सक और मेडिकल छात्र हिस्सा लेंगे, जिससे डायबिटिक फुट की देखभाल और उपचार के क्षेत्र में नवीनतम ज्ञान और तकनीकों का आदान प्रदान होगा। सम्मेलन के साइंटिफिक डॉक्टर मनोज इंदुरकर ने इस आयोजन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सम्मेलन के अंतर्गत एक विशेष लाइव वर्कशॉप आयोजित की जाएगी, जो प्रतिभागियों के लिए अंततः लाभकारी सिद्ध होगी। इस वर्कशॉप में डायबिटिक फुट की देखभाल और उपचार की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे चिकित्सकों और छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर मनोज इंदुरकर ने और क्या बताया है। और डायबिटीज फुट, ये दो, इसमें कुछ डिफरेंस है क्या, जो डायबिटीज लोगों को सामान्य? डायबिटिक फुट डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन है। इसी में कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसमें होता है न्यूरोपैथी, नसों में इसका असर होता है और सुनपना हो जाता है पैरों में, उनको पता ही नहीं होता है। इसी से डायबिटीज़ में जल जाता है, डायबिटीज जो नसें हैं, आर्टरीज होती है, उसमें बीमारी हो जाती है और उसमें पैरों में रक्त का फ्लो रुक जाता है और उसकी वजह से वहाँ पर गैंग्रीन और नेक्रोसिस हो जाती है। ये जागरूक करने के लिए क्या अभियान चलाया जाएगा, क्या कार्यक्रम है आपके? इसमें हम लोग एक प्रेस नोट भी जारी करेंगे और हमारे जो डॉक्टर ए.पी. सूरी साहब है वो भी एक इस पर सेशन करेंगे और जागरूकता ये है कि आप ही लोगों के द्वारा सबसे अच्छी एक अच्छा मैसेज आपके द्वारा जाएगा। हम लोगों ने चीफ गेस्ट हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी को भी इसमें आमंत्रित किया है, ताकि उनकी बातों का जो असर है समाज में वो बहुत ही अच्छा पड़ता है। हम लोग भी कोशिश करते हैं, तो हम लोगों ने डीवी साहब को भी इनवाइट किया है। तो इन लोगों के जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे PSC CSC वाले, उनको भी इनवाइट किया ताकि उनमें भी जागरूकता बढ़े डायबिटिक फुट के बारे में, कि किस तरह से ये रोका जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में वर्तमान में डायबिटिक की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो जैसे हिंदुस्तान में हम पहले 77 मिलियन, मतलब करीबन 7 से 8 करोड़ मरीज हमारे डायबिटिक के थे। अभी इसकी संख्या बढ़ती जा रही है और सबसे इसमें लोगों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है कि डायबिटिक केवल ये बढ़ी हुई शुगर नहीं, मात्र इसके कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं और उसमें एक सबसे जो खराब कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है डायबिटिक फुट का। इसमें अल्सर बन जाते हैं और उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और अभी जैसे पहले कहा जाता था कि हर एक मिनट में एक नॉन ट्रॉमेटिक एम्पुटेशन होता है, मतलब लोअर एक्सट्रीमिटी एम्पुटेशन हर एक मिनट में पूरे वर्ल्ड में होता है। अभी इसकी संख्या दिनों दिन बढ़ते जा रही है और प्रति 30 सेकंड में पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं डायबिटिक की वजह से एक व्यक्ति अपना जो पैर खो देता है। तो ये इसकी भयावहता इसलिए भी हो रही है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि अपने पैरों का कैसे ख्याल रखना है। हम सभी फिजिशियन ने इस और कदम बढ़ाए हैं कि हम किस तरह से सोसाइटी में ये जो बीमारी बढ़ रही है और लोगों में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से जो दिन पर दिन लोगों को पैरों में इन्फेक्शन हो रहा है और पैरों को काटने की नौबत पड़ रही है। तो हमारे सर्जरी के और ऑर्थोपेडिक विभाग के सहयोग से हम लोगों ने ये तृतीय डायबिटिक फुट कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें देश के माननीय हुए हमारे जो अध्यक्ष है डॉक्टर ए.पी. सूरी, जो हमारे डायबिटिक फुट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जो दिल्ली से आ रहे हैं। और इसके अलावा इंदौर, भोपाल, जबलपुर से भी हमारे कई वक्ता इसमें शामिल हो रहे हैं, जो अपना ज्ञानवर्धक लेक्चर देंगे यहाँ पर। और जो हमारे डॉक्टर से करीबन 250 के करीब रजिस्टर हो चुके हैं पूरे मध्य प्रदेश में। ये तृतीय कॉन्फ्रेंस है। इसके पहले इंदौर और भोपाल में ये आयोजित हो सकी। पूर्व में ये इस पर इतना फोकस नहीं रहता था, लेकिन हर चौथे मरीज में डायबिटिक फुट के कॉम्प्लिकेशन खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, आँखें ये ख़राब हो रही है डायबिटिक, उसी तरह से ये भी एक ऐसी बीमारी है जो विकराल रूप ले रही है और आगे के समय में इसका और भयावहता हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो अभी समय आ गया है कि हम डायबिटिक फुट पर अधिक से अधिक काम करें। हम लोगों ने एक डायबिटिक फुट क्लिनिक स्टार्ट करने का संकल्प लिया है और हम लोगों ने डीन को और हमारे डीएमई साहब को इसमें लगने वाले जो भी इक्विपमेंट है उसके लिए पैसा सेंक्शन किया है और भविष्य में हम लोग बहुत अच्छी डायबिटिक क्लिनिक चालू करेंगे, जिसमें आज ही डॉक्टर शशि अग्रवाल ने कुछ इंस्ट्रूमेंट वहाँ रखने का बोला है। और इसके अलावा डॉक्टर लक्टे के सामने डॉक्टर प्रियंक शर्मा ने, डॉक्टर रत्ना गुप्ता ने इसमें सहयोग देने के लिए हम लोगों को कहा गया है, ताकि हम जो रीवा की जितनी जनता है, रीवा के आसपास की जितनी जनता है, डायबिटिक फूड से जो लोग ग्रसित है उनकी अच्छी सेवा दे सके और उनको कैसे बचा सके।
तो अभी इसका हमारा मुद्दा यही है कि डायबिटिक फूड को कैसे रोकें, किस तरह से उसको बचाएं, रीवा की जनता या रीवा के आसपास के लोगों को किस तरह से हम लोग कम समय में किस तरह से हम लोग जल्द से जल्द इनका डायबिटिक कंट्रोल करें और ये कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसी पर हम लोग में इस आयोजन का आयोजन चेयरमैन डॉक्टर एम.आर. पटेल जो डायबिटोलॉजिस्ट है, ये इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है और पूरे साइंटिफिक सेशन जो होना है उसके चेयरमैन डॉक्टर अनुराग चौरसिया है। उसकी डायबिटीज़ लंबे समय से डायबिटिक है, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है ना, और उसके पैर में कोई भी घाव हुआ है जो उसके अनजाने में उसको कई बार पता भी नहीं चलता और नॉर्मल दवाइयों से वो भर नहीं रहा। क्योंकि डायबिटिक फुट एक बीमारी नहीं है, उसमें कई सारी चीज़ें हैं, न्यूरोपैथी है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज़ है, बहुत सारी चीज़ों के कारण है, इसलिए वो उसमें उनका दौरान कम हो जाता है। वो जो अपन दवाई देते हैं, जो भी अपन उसके ठीक होने के जो भी उपाय करते हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो सबसे उसकी जड़ में सबसे पहले है जागरूकता डायबिटीज़ के बारे में, डायबिटीज़ की दवाई समय से लें, डायबिटीज़ का खाना समय से लें, डायबिटीज़ खाने की मात्रा समय से रखें और डायबिटीज़ फुट की केयर, जितने भी डायबिटीज़ के लोग हैं अपने पैर की केयर कैसे करनी है। मतलब कोई भी छोटी सी फुंसी भी होती है, छोटी सी चोट भी लग जाती है तो उसको सीरियसली लेना है, ऐसा नॉर्मली नहीं लेना है, क्योंकि कब वो आपका पैर काटने की नौबत आ जाएगी ये कोई नहीं जानता।